जय मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 5 जून 2025 डेली करंट अफेयर को प्रस्तुत कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी है और मेरा प्रयास और मेरी मेहनत निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगी। बेहतर जानकारियों के साथ आज मैं इस वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। इस वीडियो में 22 प्रश्न हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, खीर भवानी मेला किस मंदिर में आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, माता रागैन्या देवी मंदिर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला गांव में स्थित माता रागैन्या देवी मंदिर में वार्षिक उत्सव खीर भवानी मेला आयोजित किया गया। यह मेला 3 जून 2025 से प्रारंभ हुआ। यह मंदिर कश्मीरी हिंदुओं की कुल देवी को समर्पित है। श्रद्धालु देवी को खीर का प्रसाद चढ़ाते हैं, जिससे मंदिर का नाम खीर भवानी पड़ा। दोस्तों, मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी। मंदिर का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने 1912 में कराया था, नोट डाउन करें। और बाद में महाराजा हरि सिंह ने इसका पुनर्निर्माण किया। महत्वपूर्ण मेलाओं के बारे में जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में लगा। सरस मेला जम्मू कश्मीर में लगा। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। माघी मेला पंजाब में। माघ मेला प्रयागराज में। झींगा मेला पंजाब में। लक्की मेला राजस्थान सीकर में। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर और जम्मू कश्मीर में मनाया गया। श्रावणी मेला देवघर झारखंड में आयोजित की गई। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में आयोजित की गई। अंबुवाची मेला असम का प्रसिद्ध मेला है। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना। दोस्तों, इस मेले के बारे में जानकारी। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कुंभ मेला हरिद्वार प्रयागराज उज्जैन नासिक में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में। नौचंडी मेला मेरठ का प्रसिद्ध मेला है। सोनपुरी मवेशी मेला बिहार का प्रसिद्ध मवेशी मेला है। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध मेला है। पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 नई दिल्ली में लगा। तो दोस्तों, ये मेलाओं के बारे में मैंने जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, एलन मस्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैसेजिंग परिदृश्य को नया आकार देने के प्रयास में एलन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स ने एक्स चैट का अनावरण किया, जो अगली पीढ़ी का संचार उपकरण है, जिसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी कंपनियों को चुनौती देने के लिए बनाया गया है। इसमें उन्नत एन्क्रिप्शन, गायब होने वाले संदेश और मल्टी मीडिया समर्थ जैसी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी, हिंद महासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, महत्वपूर्ण युद्धाभ्यासों के बारे में जानकारी। वर्ष 2025 के प्रमुख युद्धाभ्यास। 6वीं डस्ट लीग अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान का। चौथा टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका का। 14वां इंक 2025 अभ्यास भारत और रूस का। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच। एकेमी अभ्यास 2025 भारत तंजानिया का। 12वां खंजर अभ्यास 2025 भारत किर्गिस्तान का। ट्राइपेक्स अभ्यास 2025 भारतीय नौसेना का। 23वां वरुण अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास। सी ड्रैगन अभ्यास 2025 बहुराष्ट्रीय सेनाओं के मध्य हुआ। छठा धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2025 भारत और जापान का सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे यूएसआईएसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन
ऑप्शन बी कुमार मंगलम बिड़ला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर सम्मान मिला। ओपेल सुजाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। सरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय लेखिका वानू मुस्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। गुलजार और राम भद्राचार्य को 58वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील बने भुवन रिभु। स्वरप्रिया सांगवान और दानिश सिद्दीकी को जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला। मधुसूदन साई को फिजी का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। सबसे पहले तेज जानकारी स्टडी जॉन पीसी चैनल द्वारा आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तजाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशावे ताजिकिस्तान में हुआ। इसका उद्देश्य था ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने पर वैश्विक चिंता व्यक्त करना। इस सम्मेलन में भारत के तरफ से केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, ग्लेशियर क्या होता है? जब किसी जगह पर हर साल खूब बर्फ गिरती है तो वह धीरे धीरे जमा होती रहती है। कई सालों में यह बर्फ दबकर ठोस ग्लेशियर दोस्तों, कई सालों बाद यह बर्फ दबकर ठोस ग्लेशियर बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत 18वीं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की टुकड़ी किस देश में भेजी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कांगो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में माउंट एंटेना ज्वालामुखी फट गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इटली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत किस देश के साथ मिलकर पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नॉर्वे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने रूस पर ऑपरेशन वेव स्पाइडर के तहत हमला किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस प्रश्न को सितारा लगाएं। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूक्रेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत 18वीं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की टुकड़ी किस देश में भेजी गई? गाइस, ये प्रश्न रिपीट हुआ। ऑप्शन ए कांगो इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी शेख नासिर अल नौवेश। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनए टूरिज्म ने शेखा अल नौवेश को यूएनए टूरिज्म का अगला महासचिव चुना है। 1975 में इसकी स्थापना के बाद
से संगठन का नेतृत्व करने वाली वह पहली महिला होंगी जो इसके इतिहास के 50 साल पूरा होने का प्रतीक है। नोवेश का कार्यकाल जनवरी 2025 से शुरू होगा, जब वर्तमान महासचिव जुराव पोलालिकासीविली सेवानिवृत्त हो जाएंगी। नोवेश की नियुक्ति का निर्णय 30 मई को स्पेन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यटन परिषद की 123वीं बैठक में लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी 10 बिलियन डॉलर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 बिलियन डॉलर। दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला है और दोस्तों वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के अध्यक्ष हैं मसातो कांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस फुटबॉल क्लब ने 2024-25 में यूईएफ चैंपियन लीग जीत ली है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी पेरिस सेंट जर्मन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, म्यूनिख के प्रतिष्ठित एलियाज एरेना में खेले गए फाइनल मुकाबले में फ्रेंच क्लब पीएसजी ने 3 बार की चैंपियन लीग विजेता इंटर मिलान को 5-0 से धो डाला और करारी शिकस्त दी। अपना पहला यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब जीता है पेरिस सेंट जर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 4 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, हर वर्ष 4 जून को दुनिया भर में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस युद्ध, हिंसा और आक्रामकता से पीड़ित बच्चों की पीड़ा की याद करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई के लिए मनाया जाता है। जून माह के महत्वपूर्ण दिवस नोट डाउन करें। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे जून के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिवेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा ड्रिल का आयोजन किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए ऑपरेशन शील्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में सारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में 3 टॉप शहरों के बारे में जानकारी। पहला स्थान प्राप्त किया सैन फ्रांसिस्को, दूसरा स्थान था न्यूयॉर्क का और तीसरा स्थान था लंदन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन बना? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और दोस्तों राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। और दोस्तों, भारत के शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्यों में पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा राज्य है कर्नाटक। टॉप 3 मैं बता रहा हूं। पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा राज्य है कर्नाटक, तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ब्लूबेरी उत्पादक राज्य है। यहाँ मौसम न तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और न ही बहुत ज़्यादा ठंडा, जिससे पौधे अच्छी तरह से उगते हैं।
पुणे और नासिक क्षेत्रों की मिट्टी अम्लीय है और पानी को आसानी से बहा देती है, जो ब्लूबेरी के लिए एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए शैलेंद्र नाथ गुप्ता इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनुभवी आईडीएस अधिकारी शैलेंद्र नाथ गुप्ता ने आधिकारिक तौर पर रक्षा संपदा के महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया, जो रक्षा भूमि और छावनी प्रशासन के प्रबंधन के 30 से अधिक वर्षों का अनुभव लेकर आए हैं। उनके नेतृत्व में भारत की रक्षा भूमि की दक्षता पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनतम नियुक्तियों के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायण 11वें। और दोस्तों, इसरो के बारे में जानकारी। इसरो का फुल फॉर्म इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई, इसके पहले अध्यक्ष थे। और दोस्तों, इसरो को पहले इनकोस्फेयर के नाम से जाना जाता था। इनकोस्फेयर की स्थापना 1962 में की गई थी। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हैं 36वें क्रम के रोजर बिन्नी। और दोस्तों, आपको बता दें, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे आरजी ग्रांट गोवन और सचिव हैं बीसीसीआई के देवजीत सैकिया। और दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। और भारतीय नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के वर्तमान अध्यक्ष हैं के संजय मूर्ति। और दोस्तों, कैग की स्थापना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी का फुल फॉर्म है। स्थापना 1858 में हुआ था। पहले अध्यक्ष हैं वी नरसिंह राव। और दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल 6 साल का होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। 4 डिप्टी गवर्नर हैं पूनम गुप्ता, एम राजेश्वर राव, जे स्वामीनाथन और टी रविशंकर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत की मौद्रिक नीति का संचालन करता है। और दोस्तों, आपको बता दें, नोट डाउन करें, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओस्बॉर्न स्मिथ और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सर सीडी देशमुख। और भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष हैं पीटी उषा, पहली महिला अध्यक्ष हैं। और दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की स्थापना 1927 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। और भारतीय ओलंपिक संघ के, नोट डाउन करें, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। भारत ने पहली बार ओलंपिक में 1900 में भाग लिया था। 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय एथलीट थे नॉर्मन प्रिचर्ड। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने एचआईवी रोगियों में 500% की वृद्धि दर्ज की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फिलीपींस इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और दोस्तों, मुद्रा है फिलीपींसी पेसो और प्रेसिडेंट है बांगवांग मार्कोस। दोस्तों, फिलीपींस के युवाओं में एचआईवी रोगियों की 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑस्कर पियास्त्री, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च किया गया भारत जैन क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी एआई मॉडल। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत और अपडेटेड जानकारी आपको निश्चित तौर से पसंद आई होगी।
आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।